हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 31 मई दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है, 10 जून से पहले आएगी योजना की 13वीं किस्त। लाडली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त 4 मई 2024 को 1250 रुपये के हिसाब से सभी महिलाओं के बैंक खातों में डाल दी गई थी और अब मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त को जल्द ही अर्थात 10 तारीख से पहले ही फिर बहनों के खातों में डालने वाले हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 तारीख से पहले ही 13वीं किस्त जारी हो जाएगी। दोस्तों, रविवार की छुट्टी पर पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार। 4 जून 2024 के बाद यदि नरेंद्र मोदी सरकार का 3rd टर्म शुरू होता है तो रविवार की छुट्टी पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस बात का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया है। उन्होंने बताया कि रविवार की छुट्टी एक समाज विशेष की धार्मिक सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई थी। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद रविवार को इमरजेंसी की स्थिति में ईसाई समाज के कर्मचारियों को सबसे अंत में बुलाया जाता था। धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के कुछ इलाकों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह एक तनावपूर्ण स्थिति है और भारत के संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे पहले भी कई बार यह मांग उठ चुकी है कि धार्मिक आधार पर छुट्टी धर्म विशेष के लोगों को मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि भारत में रविवार की छुट्टी 1843 में शुरू हुई थी। इसके तहत ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले ईसाई अधिकारी और कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी दी जाती थी, क्योंकि ईसाई धर्म में रविवार का दिन सप्ताह का सबसे शुभ दिन होता है। लेकिन अब इस रविवार की छुट्टी पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करने वाली है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के 65 गाँव में केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान मुआवजे की आस लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक केले की खेती की जाती है। यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर में केले का उत्पादन होता है। यहाँ का केला देश विदेश तक जाता है, लेकिन तेज हवा और आंधी तूफान के कारण इस बार केले की फसल चौपट हो गई, जिससे जिले के 65 गाँव के किसानों को नुकसान हुआ है। किसान अब दूसरी फसल लगाने के लिए मुआवजे की आस लगा बैठे हैं। बुरहानपुर जिले में एक सप्ताह से तेज हवा, आंधी तूफान और बारिश के कारण करीब 65 गाँव में केले की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में खड़ी हुई केले की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान दूसरी फसल लगा सके। वहीं फसल बीमा नहीं होने के कारण किसानों को सबसे अधिक नुकसान पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। आपको बताते चले कि बुरहानपुर जिले के उमरदा, बहादुरपुर, लोनी, नाचनखेड़ा, दरियापुर, शाहपुर, इच्छापुर, गारबल्डी, सरोला, अम्बाड़ा, नेपानगर, घाघरला, खकनार, इन गाँवों में सबसे अधिक केला फसल को नुकसान हुआ है। अब किसान भाई मुआवजे की आस लगा बैठे हैं। वहीं जब कलेक्टर साहब को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने बताया कि जिले के 65 गाँव में किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। टीमों को सर्वे के लिए लगा दिया गया है। 1 सप्ताह में यह सर्वे पूरा होगा और RBC 6-4 के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा ताकि किसान भाई दूसरी फसल लगा सकें। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही खत्म हो गया कांग्रेस का कॉन्फिडेंस। अरुण यादव जी ने कह दी चौंकाने वाली बात। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। देश में आखिरी चरण का मतदान बाकी है। जिन राज्यों में मतदान पूर्ण हो चुका है वहां आप सभी लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने आने वाली 4 जून को NDA की सरकार बनने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 10 से 12 सीटें आएंगी। वहीं देश में अच्छे बहुमत के साथ NDA गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि इसे राजनीतिक जानकार किसी हद तक सही भी बता रहे हैं, अर्थात NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनती है। जंगल में अपनी मां के साथ प्यास बुझाता दिखा ब्लैक पैंथर बघीरा। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस भीषण गर्मी में जंगली जानवर भी इधर उधर प्यास बुझाने के लिए घूम रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व से बेहद दुर्लभ तस्वीर सामने आई है, जिसमें बघीरा के नाम से जाने वाला
ब्लैक पैंथर अपनी मां के साथ बैठा नजर आ रहा है। पेंच की टूरिटा गेट के झंडी मट्टा तालाब के पास पर्यटकों को ये दुर्लभ नज़ारा दिखा। भीषण गर्मी के बीच ब्लैक पैंथर बगीरा प्यास बुझाने के लिए तालाब पहुंचा। इसी दौरान उसकी दुर्लभ तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। सबसे पहले मादा तेंदुआ तालाब से पानी पीते हुए नजर आती है और कुछ ही सेकेंड में ब्लैक पैंथर भी नजर आता है। भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए ब्लैक पैंथर शावक अपनी मां के साथ बैठे नजर आता है। इस प्रकार से यह दुर्लभ तस्वीर बहुत ही सुंदर लग रही है, जिससे हमें अवगत होना चाहिए। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। खबर के तहत 15 जून से पहले ये कर ले काम, वरना ब्लॉक हो जाएगा आपका राशन कार्ड, अर्थात नहीं मिलेगा आपको राशन। दोस्तों, लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अब राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो 15 जून तक ई-केवाईसी करवा लें। अगर ई-केवाईसी नहीं कराया है तो खाद्यान्न लाभ लेने से आप वंचित हो जाएंगे। इसके लिए सभी राशन दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है, इसलिए ध्यान रखें और 15 जून तक ई-केवाईसी करवा लें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि फिर बढ़ा दी है। अब किसान भाई 25 जून तक गेहूं को सरकार को बेच सकते हैं। दोस्तों, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 31 मई की जगह किसान भाई 25 जून तक उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा यह तिथि बढ़ाई जाती है। अब प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक एवं किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रदान करने हेतु उपार्जन की तिथि में फिर वृद्धि की गई है। अब यह तिथि 25 जून 2024 तक बढ़ाई गई है। आप सभी 25 जून तक अपनी फसल को सरकार को बेचें और योजना का लाभ लें। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा। मोहन यादव सरकार पेश करेगी अपना पूर्ण बजट। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें होंगी। इस दौरान मोहन यादव सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, पूर्ण बजट और विभागीय प्रतिवेदन पेश करेगी। मानसून सत्र की बैठकें 1 से 5 जुलाई तक लगातार चलेंगी। 6 और 7 जुलाई को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 13 और 14 जुलाई तथा 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस सत्र में 14 बैठकें होंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वे जीत जाते हैं तो वे इस मानसून सत्र में नहीं रहेंगे, अर्थात उनकी सीट खाली हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश कर दिया था। सरकार ने जुलाई 2024 तक विभागों के नियमित खर्च के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। जुलाई से पहले सरकार को पूर्ण बजट पेश करना होगा। विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है। इस वजह से सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि विधायक अपनी प्रश्न प्रणाली बना सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि इस मानसून सत्र के बजट में किसानों को धान का बोनस भी दिया जाएगा और यह बोनस 917 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से होगा। यदि सरकार किसानों को यह बोनस देती है तो किसानों को बहुत ही लाभ होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।